हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का एओडी चैप्टर आई डोंट नो व्हाई बट आपको एक ट्रॉमा दे देता है। देखो यार, हमको ना इस चैप्टर के बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपके बेसिक इस चैप्टर के स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। हमें यही नहीं पता लगता कि कब सिंगल डेरिवेटिव में वैल्यू डालनी है, कब डबल डेरिवेटिव में वैल्यू डालनी है, कब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कब मैक्सिमा मिनिमा। तो इन दिस वीडियो वी विल कवर द एंटायर बेसिक्स ऑफ एओडी। लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से समझो। अगर ये मेरे पास एक ग्राफ मैंने बनाया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हम अगर चेक करेंगे स्लोप, यहां पे स्लोप क्या है? जीरो। स्लोप कैसे निकालूंगा? टेंजेंट बना के। स्लोप क्या है? जीरो। स्लोप क्या है? जीरो। स्लोप क्या है? जीरो। और यहां पर भी स्लोप क्या है? जीरो। जहां पर भी स्लोप जीरो है, स्लोप मतलब डेरिवेटिव, जहां पर भी जीरो है उस पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ये है डेरिवेटिव। मान लो दिस इज x1 पॉइंट, दिस इज x2 पॉइंट एंड दिस इज सो ऑन करते करते बच्चों मान लो ये x5 पॉइंट मैंने ले लिया। ये सारे पॉइंट्स मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि इन पॉइंट्स पे मेरा डेरिवेटिव जीरो है, स्लोप क्या है? जीरो। अब देखो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहां है? इंक्रीजिंग कहां होगा बताओ मुझे? इंक्रीजिंग सर इस रीजन में ये इंक्रीजिंग है जहां पर स्लोप पॉजिटिव है। जहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है उसे क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग। और जहां पर स्लोप यानी कि डेरिवेटिव यानी कि टेंजेंट, सब एक ही चीज है यार। ये dy बाई डी एक्स बोलो, एफ डैश एक्स बोलो, y1 बोलो, tan थीटा बोलो, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स2 माइनस x1 बोलो, ये सब स्लोप ही तो है। अगर स्लोप मेरा नेगेटिव हो जाएगा तो मैं बोलूंगा कि सर ये मेरा डिक्रीजिंग ग्राफ है। अब समझो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमेशा इंटरवल्स के बीच में होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे नहीं होते। क्रिटिकल पॉइंट्स पर मैक्सिमा मिनिमा होता है। मैक्सिमा कितना ऊपर, मिनिमा कितना नीचे। दिस इज मिनिमा एंड दिस इज मैक्सिमा। 1 2 3 ये मेरे मैक्सिमा है इसके अंदर, 1 2 ये मेरे मिनिमा है इसके अंदर। समझ रहे हो बात को? जो सबसे ऊपर टॉप पे जाएगा उसे बोलूंगा ग्लोबल मैक्सिमा, जो सबसे बॉटम में जाएगा उसे बोलूंगा ग्लोबल मिनिमा। ठीक है? और बाकी सब इनको हम लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। ग्लोबल मतलब जो सबसे ऊपर, ग्लोबल मिनिमा मतलब जो सबसे नीचे। अब समझो, ये कौन बताएगा कि कौन सबसे ऊपर है? अब इन तीनों में मुझे मैक्सिमा मिलेगा, बताऊंगा कैसे मैक्सिमा पता करते हैं। बट सबसे ऊपर जो होगा यानी y की वैल्यू सबसे बड़ी जिसकी होगी वही तो ग्लोबल होगा। अब y की वैल्यू कौन बताता है? fx। तो ग्लोबल के लिए पता है किसमें वैल्यू डालनी है हमको? fx में। मैक्सिमा मिनिमा कौन बताएगा? डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव में क्या डालूंगा? क्रिटिकल पॉइंट। क्यों क्रिटिकल पॉइंट सर? क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा बेटा क्रिटिकल पॉइंट पे है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमको इंटरवल से वैल्यू लेनी होती है। अब समझो, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव निकाला, उसको इक्वल टू जीरो रखा। डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है बच्चे? स्लोप जीरो। तो उससे मुझे क्या मिलता है? ये वाले पॉइंट्स। ये कौन से पॉइंट है सर? ये है क्रिटिकल पॉइंट्स। इमेजिन करते हैं मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आया -2 और 1, तो मैं इंटरवल कैसे बनाऊंगा? क्योंकि देखो इन पॉइंट्स पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, इन पॉइंट्स के बीच में डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव स्लोप, डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव स्लोप। समझना बच्चे, इंटरवल बनाया -2 और 1, एक्सेस पे -2 और 1, तो इंटरवल्स क्या होंगे? -इन्फिनिटी से -2, फिर -2 से 1, फिर 1 से इन्फिनिटी। अब इनमें से कोई भी रैंडम वैल्यू लोगे इंटरवल के बीच में से, उसको डालोगे किसमें? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या चेक करना होता है? स्लोप। तो क्या स्लोप होता है? डेरिवेटिव, यानी सिंगल डेरिवेटिव में डालते हैं। समझ रहे हो? इंटरवल वैल्यू सिंगल डेरिवेटिव में डालते हैं। अगर तो वो आया नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग है सर, अगर तो आया पॉजिटिव तो वो इंक्रीजिंग है। समझ आया? ये है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, क्रिटिकल पॉइंट्स, इंटरवल्स, इंटरवल्स में से वैल्यू निकाली, डेरिवेटिव में डाली, और डेरिवेटिव हमको बताएगा पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। अच्छा, जीरो वो आएगा नहीं क्योंकि जीरो पे तो क्रिटिकल पॉइंट है, तो वो अपने आप आएगा ही नहीं जीरो। मैक्सिमा मिनिमा में क्या करना है? मैक्सिमा मिनिमा में बच्चे फंक्शन निकाला। अब देखो, मैक्सिमा और मिनिमा इंटरवल्स के बीच में नहीं है, वो तो खुद क्रिटिकल पॉइंट पे है मैक्सिमा और मिनिमा। फंक्शन, उसका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो रख के क्रिटिकल पॉइंट निकाली। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को डबल डेरिवेटिव में डालना है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा कौन बताता है? डबल डेरिवेटिव। कैसे करते हैं? पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, और जीरो भी आता है डबल डेरिवेटिव। जीरो आता है ना, तो उसको हम बोलते हैं ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, वो है बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है कि स्लोप आ रहा है आ रहा है आ रहा है, स्लोप जीरो हुआ, फिर वो वापस ऊपर ही चला गया, वो नीचे आया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल x³ का ग्राफ, ये देखो
ये क्या है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, जीरो हुआ स्लोप, होना चाहिए था ना डिक्रीजिंग, नहीं हुआ, वो ऊपर चला गया इंक्रीजिंग। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कब किस में क्या वैल्यू डालनी है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमेशा इंटरवल से वैल्यू आती है और सिंगल डेरिवेटिव में डलती है क्योंकि स्लोप चेक करना है। और मैक्सिमा मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट्स को डायरेक्टली डबल डेरिवेटिव में डालना है, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, और इक्वल टू जीरो आया तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ एओडी। आई होप आपको ये लेक्चर फ्रूटफुल लगा होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, गुड लक, बाय।